फरहान कहाँ हो तुम? मैंने कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें? जी शहरयार भाई सॉरी, वो इरम की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तुम चली जाओ वेकेशंस पे हमाद के पास, किसने रोका है तुम्हें? आपको तो सिर्फ ये चाहिए कि मैं आपसे बस दूर हो जाऊं। फिजा तुम इतना नेगेटिव कब से सोचने लग गई? अजीब बातें करती हो, अजीब रिएक्शन देती। अब आपको मेरी सोच भी नेगेटिव लगने लगी है, या फिर ये कहना कि आप मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं? बड़ी बेटी ने तुम्हारे कौन से अच्छे गुल खिलाए हैं? मैं तो कहती हूँ सबा के हाथ पीले कर दो और उसे विदा कर दो। देखो कोई अच्छा सा लड़का और करो उसको उसके घर का। पता चले वो भी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिला दे। बड़ी बहन हूं ना, इस नाते समझा रही हूँ तो मेरी बात समझ लो, वरना कल को रो रही होगी और कह रही होगी कि आपा मैं आपकी बात मान लेती तो अच्छा था। आपा मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सबा अपने घर की हो जाए। मैं इस दफा पहले की तरह की गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं सबा की मिन्नत समाजत कर लूंगी। मैं तो चलती फिरती जिंदा लाश बन के रह गई हूँ आपा, मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। क्या हो गया आप लोगों को यार? सबको एक ही लाठी से क्यों हाँकते रहते हैं? हर कोई हया जैसी नहीं होती भाई। किसी का दिल दुखाने से पहले ये याद रखिएगा कि आपके पास भी एक दिल है। अपने में बात आए तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर कोई और हो तो वो भाड़ में जाए। बात सुनो, हया ने तुम्हारी कौन सी लाज रखी थी जो तुम इतना बोल रहे हो? अम्मी प्लीज, इस घर में हया के अलावा और कोई बात होती ही नहीं है। और अब आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबा मेरी जिम्मेदारी है। मैं कराऊंगा उसकी शादी और अब उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। समझ गए आप दोनों? रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया हूं यार। बगैर नाश्ते के चला गया। हेलो। हेलो, आमिर कहाँ है? पापा वो तो गेट तक गए, कोई आया तो शायद वो चेक करने गए। अच्छा, मैंने ड्राइवर के हाथ इरम और फरहान के पासपोर्ट भिजवाए हैं, तो वो आमिर से कहना कि उससे रिसीव कर ले। ठीक है? ठीक है। और उससे कहना कि मुझसे बात कर। पापा की कॉल आई थी, उनको कॉल बैक कर लीजिएगा और जाते हुए मुझे हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। जी डैड, जी मिल गई थी चीज। ठीक है डैड, मैं आता हूँ। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी जाते हुए छोड़ दूंगा। हेलो। जी मैं बस पहुंचने वाली हूँ, आप आ गए? अच्छा ठीक है, आप बस इंतजार करें, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। ओके। थोड़ा जल्दी चलो, मुझे जल्दी पहुंचना है। आज तो लगता है डैड ने बहुत काम दे दिया है, सुबह से नजर ही नहीं आ रहे। नहीं, एक्चुअली उन्होंने तो कोई काम नहीं दिया। इनफैक्ट वो तो अपना खुद काम खत्म करके चले गए। ओह, आई गेस हॉस्पिटल गए होंगे। मैं भी बस काम खत्म करके हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो आपको यहाँ पे लुक आफ्टर करना है और मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ। थैंक यू। वैसे मैं एक जरूरी काम से आया था, लेकिन आपने तो मुझे अपनी बातों में बता दिया। क्या काम? काम ऐसा है कि कॉफी पीने चलते हैं और वापसी में मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। इतनी गर्मी में? तो इतनी सर्दी में हम आइसक्रीम भी तो खाते हैं ना, तो क्यों ना आज गर्मी में कॉफी का मजा ले लें। फाइन, फेयर एनफ। ग्रेट, तो लेट्स गो। ओके ओके, लेट्स गो।
फरहान, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूंगा। आप एक बार सिर्फ टिकट कंफर्म हो जाए। आमिर को भेजा है मैंने। शहरियार भाई, अगर पीछे जरूरत पड़ी तो मैं अकेला कैसे संभालूंगा सब कुछ? अरे यार, हम दोनों भी पहुंच जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? बस एरम का ख्याल रखना, इसे अकेला मत छोड़ना। भाई, सुंबुल भाभी रात से यहाँ है, इन्हें आप घर छोड़ाइए, ये भी थोड़ा आराम कर ले। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी, फिलहाल मैं तुम्हारे पास। नहीं भाभी, सही कह रही है रम, आप घर जाइए, आराम कीजिए। नहीं फरहान, तुम घर जाओ, तब तक पैकिंग कर लो। भाई फ्लाइट का जब तक टाइम पता नहीं चलता, पैकिंग तो कर लोगे ना कम से कम। हाँ सुमुल ठीक कह रही है, तुम घर जाओ, हम दोनों हैं ना, हम देख लेंगे एरम को। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है? आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ भी चाहिए हो तो भाई भाभी है ना। फरहान, बेबी के कपड़े भी रख लीजिएगा, और वो वाइट वाला जो आप लेकर आए थे ना, वो भी। फिक्र मत करो, सब रख लूंगा मैं, बस अपना ख्याल रखो। नूर, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो उनकी हेज़लनट कॉफ़ी वाज अमेजिंग। मैंने सोचा वो ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर मुझे कुछ खाना भी है। लाइक आई डोंट नो, मे बी आई कैन हैव लाइक दिस डील। पूरी डील खाओगे तुम? नूर, या क्या हो गया? परेशान क्यों लग रही हो? इट्स रियली स्ट्रेंज, बट मुझे लगा मैंने हया को देखा। What? हया? तुम्हारा वहम है यार, वो यहाँ पर क्यों आने लगी? अच्छा इन चीजों को छोड़ो, ऑर्डर करो, हॉस्पिटल भी जाना वरना देर हो जाएगी। ठीक है, तुम ऑर्डर करो, मैं देख कर आती हूँ। आई जस्ट कम। नूर, मेरी बात तो सुनो। आपने मुझे बुलाया? तुम तुम्हारे मुंह से ज्यादा अच्छा लगता है। इरम की फ्लाइट कब है? 11 बजे की है। अच्छा है, दिन ही दिन में पहुंच जाएंगे। सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं फ्लाइट के। इरम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वहाँ। मैं नहीं चाहती कि ये सरवाइव करे। सारे इंतजामात कर लिए मैंने, और पूरी कोशिश है कि एरम और फरहान को वहाँ पे जाके कोई परेशानी ना हो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और तुम्हारा ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। यही बात हया से शादी की तो वो धोखा नहीं था, शायद तुमसे दूरी थी। देखो मुझे, मोहब्बत तलाश करते करते मैं कितनी दूर निकल आया हूं। हो सकता है कि तुम मुझे गलत समझो, लेकिन मेरा यकीन करो कि नहीं शहरियार, तुम कभी और किसी वक्त भी गलत नहीं थे। अगर वो वक्त जो मैंने जाया किया तुम्हारे साथ गुजारा होता तो हम कदम से कदम मिलाकर चलते। आज जो हमने ये कोशिश की है कि पहले कर लिया होता तो शायद हमें सफाइयां ना देनी पड़ती। गुनहगार तो मैं हूं तुम्हारी। मैंने हाथ पीछे कर लिया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सुंबुल, मैं आज भी तैयार हूं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। दोगी मेरा साथ? जिंदगी ने अगर साथ छोड़ दिया तो उसके लिए अभी से माजरत करती हूँ। एक बात और कहनी है, मैं तुम्हें घर वापस ले जाना चाहता हूँ। चलो। मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज पेपर पे साइन करवा के आया। तुम एरम को तैयार करो, मैं आता हूँ। देखिए वकील साहब, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आप बस मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको पैसों में तोल दूँ। आप फिक्र न कीजिए हयात जी, ऐसा पक्का काम करूंगा कि दोबारा आपको मेरी जरूरत ही नहीं पेश आएगी।
और जहाँ तक आपकी खुशी की बात है, तो मैं कहता हूँ सेलिब्रेट करना है। मैं आज तक कोई केस नहीं हारा और ये केस भी नहीं हारूंगा, जीत मेरी ही होगी। चलो ये तो अच्छी बात है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है आपको, अल्लाह करे ये कॉन्फिडेंस बरकरार है। बस आप मेरा काम कर दीजिए, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। नूर रुको यार, नहीं है ना? होगी तसल्ली? आई नो, आई पता नहीं क्यों मुझे लगा कि पकड़ो ये, अब चलो अंदर। ओके सॉरी। पहले भी बोल रहा हूँ यार, टेंशन नहीं लो तुम। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो रही है। आप जल्दी ये काम कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। रिश्तों की बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे तुम तो अपने बाप को खा गई, बाप की उम्र के बंदे से शादी करके बैठ गई हो, मां बनने का ड्रामा कर रही हो, लोगों की फीलिंग से खेल रही हो। मुंह के बल गिरोगी हया, याद रखना मेरी बात, और कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा तुम्हें। तो पप्पो जा रही हैं? हाँ, फ्लाइट कंफर्म हो गई? आई गेस अभी हॉस्पिटल जाऊंगी तो पता चलेगा, पर प्लीज दुआ करो वो ठीक हो जाए, मुझे बहुत टेंशन है। इंशाल्लाह। आई मीन तुम्हारे डैड इसलिए भेज रहे हैं ना ताकि वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। एक सेकंड, मॉम की कॉल आ रही है। हेलो जी मॉम। ठीक है, बस हम लोग, मैं आ रही हूँ, निकल रही हूँ। ओके। मॉम कह रही है कि पप्पो हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गई हैं, तो हम लोग वहाँ ही चले जाएं डायरेक्टली। दैट्स ग्रेट न्यूज़। चलें? चल। लेट्स गो। जो तुम ढूंढ रही हो, ये सब कुछ मैं भी कर चुका हूं। कुछ हासिल नहीं होगा इस सब से। तुम जैसे ही लोग हैं जो अपने हार का शोक मनाते हैं, और जब किसी को जीतता हुआ देखते हैं तो हसद करते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर समझाने चले आते हैं। लेकिन पता है क्या, मुझे मत समझाया, कोई फायदा नहीं है। भला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जाएं, जाके अपनी बीवी की दवा दारू करें, उसे जरूरत है आपकी। यहाँ क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? ना जो चला गया हाथ से वो तो चला गया, जो रह गया वो भी चला जाएगा। Shut up! Just shut up. रिश्तों की बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे तुम तो अपने बाप को खा गई, बाप की उम्र के बंदे से शादी करके बैठ गई हो, मां बनने का ड्रामा कर रही हो, लोगों की फीलिंग से खेल रही हो। मुंह के बल गिरोगी हया, याद रखना मेरी बात, और कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा तुम्हें। अरे मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। किसने कहा मुझे सहारा चाहिए? और मैं मुंह के बल गिरूंगी? घुटनों के बल तो तुम चल रहे हो, क्या आसमान छूने की बातें कर रहे हो?
अरे आसमान को छूने की ख्वाहिश तो तुमने की है हया। मेरी ख्वाहिश तो तुम्हें नीचे गिरता देखने की है, और वो दिन दूर नहीं है। आई नो। मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी। अगर मैंने तुम्हें आसमान छू के नहीं दिखाया तो मेरा नाम हया शहरयार नहीं। अरे आप चाय तो लें, ठंडी हो रही है। हाँ हाँ, चाय बहुत अच्छे देती है। हाँ यूसुफ, ये मेरा बेटा है यूसुफ। यूसुफ बेटा, ये लोग सबा के रिश्ते के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ना मेरी रिश्ता मंजूर है, आप एक बार सबा से पूछ लें। अरे सबा से क्या पूछना, अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेहरबानी फरमा के आप लोग जा सकते हैं। यूसुफ, आप मेरी बात तो सुने। बस बहन, बहुत हो गई, अब कहने सुनने को रह क्या गया। बात तो सुने आप मेरी। यूसुफ, भाई आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सुम्बुल अब यहीं रहेंगी। भाभी, भाई, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। एक्चुअली बच्चों का प्लान है, बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि आप दोनों को एक अच्छे से ट्रिप पर भेजा जाए। बहुत अरसे के बाद आप दोनों को इस तरह से देखा है ना, एक साथ। सो प्लीज हमारा दिल मत तोड़िएगा। नहीं इरम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों कैसे जा सकते हैं? शहरयार ठीक कह रहे हैं इरम, हम लोग कैसे जा सकते हैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर। फ्लाइट तो अगले हफ्ते है ना, मैं तब तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। यस डैड, प्लीज आप लोगों ने जाना है। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सब एक साथ हैं। बस हम में एक की कमी है। क्यों फिजा? मैं समझी नहीं। हमारे आमिर और फिजा के होने वाले बच्चों की। बिल्कुल। फिजा, तुम भी जल्दी जल्दी कमरा बुक कर लो। अच्छा भाई, बाकी बातें टेबल पे बैठ के कर लेंगे। खाना वाना लगाओ, चलो उठो। हाँ जी, खाना लगा हुआ है, चलें। क्यों आई है वो वापस? जब एक दफा यहाँ से चली गई थी तो फिर क्यों आई है? सारी जरूरियात तो उसकी पूरी हो रही थी ना वहाँ पे। जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक उसका है। बीवी है वो मेरी। पहली मोहब्बत भी। लेकिन आप भूल गए हैं कि आपने तो मुझसे भी मोहब्बत की थी, नहीं? थक चुका हूं मैं। तुम्हारी ये बातें और बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जानती हो, तुम खुद अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही हो। जो भी मतलब था, तुमने अपने शौहर को जलील करना था, वो कर दिया तुमने। जलील? आमिर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको जलील क्यों करूंगी? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तुमने उसका मतलब गलत ही निकालना है। मैंने आपकी कौन सी बात का गलत मतलब निकाला है? हाँ प्लीज, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। तुम क्या चाह रही हो मैं यहाँ से चला जाऊँ?
मुझे अब किसी बात का कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? जानती हो तुमने मेरी जिंदगी आजाब कर दी है। मेरे ख्याल में यही बेहतर है कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊं।